मैंने लगभग 1 या 1.25 साल पहले मॉडर्न इंडिया चैनल पर बात की थी कि इलॉन मस्क की जो न्यूरालिंक कंपनी है उसने एनिमल ट्रायल जब स्टार्ट किए थे और ऑन स्टेज ये एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि कैसे एक बंदर के दिमाग में चिप लगाई गई और जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिली उसने एक गेम खेला। उसके बाद उसी न्यूरालिंक कंपनी जो इसने 2016 में बनाई थी वो ह्यूमन ब्रेन चिप के ऊपर काम कर रही है। उस वक्त हो सकता है मेरी बातें फिक्शियस भी लगी थी और कमेंट भी आए थे, लोगों ने सोचा ऐसे ही बकवास चल रही है, टाइम पास चल रहा है। लेकिन अब 2022 में ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आ गया है इलॉन मस्क की तरफ से कि ह्यूमंस में ब्रेन चिप अब लगेगी और 2022 में ये शुरू हो जाएगा। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो सिर्फ किसी भी चीज का एक पक्ष देखे या फिर सिर्फ उस चीज का विरोध ही करे। मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, इसीलिए मैं दोनों पक्षों पर बात करता हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो पर 2000 व्यू आते हैं या 2 लाख। जो मेन बात है वो ये कि जो ये ह्यूमन ब्रेन चिप अब लगाई जा रही है वो ये कहकर लगाई जा रही है कि जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनके लिए ये एक फायदे की चीज होगी। जैसे कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, लकवा जिसको लगा हुआ है, जो व्हील चेयर पर है या बेड पर है, उसके दिमाग में ये चिप लगाई जाएगी जो उसके न्यूरॉन्स से जो सिग्नल्स आएंगे उनको डिकोड करेगी। जैसे अगर उस व्यक्ति को जो बोल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, हाथ पैर नहीं हिला सकता, वो व्यक्ति को भूख लगी हुई है तो उसके जो दिमाग के जो न्यूरॉन्स है वो सिग्नल्स भेजेंगे कि उसे भूख लगी हुई है, तो ये चिप उनको डिकोड करके कंप्यूटर में ये दिखाएगी कि इस व्यक्ति को भूख लगी हुई है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। किसी व्यक्ति को कोई और जरूरत है, पानी पीना है और कोई जरूरत है किसी भी तरीके की, तो ये उसको डिकोड करेगी, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद क्या? मेरा विरोध सिर्फ उसी बात पर रहता है कि उसके बाद क्या कोई कंट्रोल होगा कि किन लोगों को ये लगेगी? क्या न्यूरालिंक कंपनी या इलॉन मस्क, या छोड़िए वो तो एक प्राइवेट कंपनी है, वो तो चाहेगी ज्यादा से ज्यादा चिप लगे, क्या कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार ये कहेगी कि हम जो ये चिप आने वाली होंगी या ये जो चिप जिनका ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो रहा है 2022 में, जो अब ये लग रही है, वो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को लगेगी जिनको दिमाग की बीमारी है या जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिनके दिमाग में कोई भी अगर भावनाएं आए वो किसी को बता नहीं सकते, क्या वो सिर्फ उन्हीं को लगेगी? क्या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा लिखकर, किसी भी अपने लिखकर छोड़िए, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने देश के लोगों को ये बात कहेगी? कोई नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग पर लगने वाली है। आपको ये बताया जाएगा कि दिमागी जो हालत है वो खराब हो रही है, आप लगातार चीजें भूलते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने इस पर डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर भी बात की थी कि कैसे डिजिटल एमनीशिया हो रहा है, भूलने की बीमारी जो है युवाओं को, बच्चों को हो रही है। अक्सर चाबी भूल जाते हैं, कोई सामान भूल जाते हैं और ये फ्रीक्वेंट है, बहुत जल्दी है। दिन में 10 बार हमें ऐसा होता है, हम वो चीज भी भूल गए, वो चीज भी भूल, इसको डिजिटल एमनीशिया बोल रहे हैं। इसके दूसरी ओर पलट ये है कि जब ये भूलने की बीमारी होगी तो कहेंगे कि आपको कुछ भी भूलने जो है, अब आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। मतलब आप अपनी हर एक चीज को इसमें स्टोर कर सकते हैं। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बड़े खतरे पर बात की थी जो आपके बेडरूम में है, जिसको आप एलेक्सा कहते हैं। ये कर दो, वो कर दो, लाइट ऑन कर दो, ये गाना चला दो। वो कैसे डेटा को फीड करके कहां भेज रहा था? अब सोचिए, एलेक्सा पर केस भी चला हुआ है कि उसने एक कपल की प्राइवेट चैट को उनके फोन के कॉन्टेक्ट में ही भेज दिया था। मैं उस पर डिटेल में बात कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। कि ये जो मेमोरी का, ये जो ब्रेन चिप का डेटा स्टोर होगा, ये उस कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। सभी कंप्यूटर, सभी मोबाइल फोन डिजिटल वर्ल्ड में इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकते हैं क्या है? और कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज के दिन में डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है? तो वो जो डेटा, जो उस मेमोरी का, उस व्यक्ति का, या आपके दिमाग में जो लगेगी, आपके दिमाग का जो ये डेटा स्टोर होगा उस चिप में, ये जाएगा कहां? अभी भी लड़ाइयां चल रही हैं। बड़ी बड़ी हाईटेक कंपनीज को कोर्ट में खड़ा कर रखा है बड़े बड़े देशों में कि वो डेटा चुरा कर आपके जो लाइफ को मैनिपुलेट करती हैं। आप क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, कैसा खरीदते हैं, कौन सी कंपनी का खरीदेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे,
और तो और ये छोड़िए, फेसबुक पर आप सभी को पता है इलेक्शंस को भी जो है उसने प्रभावित किया था, इफेक्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो उससे बड़ी चीज क्या होगी, और क्या बाहर आना बाकी रह गया है? क्या कोई भी गवर्नमेंट अब ये बताएगी कि जो चिप लगेगी उसका डेटा कहाँ स्टोर होगा, ये कंपनी कहीं अपने पास ना ले ले, या जो कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी इसको वो आपके डेटा को कहीं चुरा ना ले, और उस डेटा का कितना बड़े स्तर पर गलत इस्तेमाल हो सकता है आप अंदाजा लगा लें। जब कोई व्यक्ति अगर उसका सभी चीजें जो वो सोचता है कंप्यूटर में चली जाएंगी, तो ये वन वे कम्युनिकेशन तो होगा नहीं। अभी तो ये कहा जा रहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओवरकम कर लेंगे, इसके पावर को ओवरकम कर लेंगे, लेकिन क्या ये हो सकता है? शुरुआत में आप उस चिप को और उस कंप्यूटर को कमांड देंगे, लेकिन ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। अगर आप किसी भी रोड पर जाते हैं तो वो एक तरफा नहीं होता, वो हमेशा दो तरफा होता है। अगर आप यहां से वहां जा सकते हैं तो वहां से भी तो कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ऑर्डर वहां से भी तो आ सकता है। कल को अगर कंप्यूटर ही आपको कमांड देने लग जाए, तो अगर कंप्यूटर ने ही आपको एक एक डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट की कमांड दे दी, तो कि कहीं भी जाकर किसी को भी नुकसान पहुंचा दो, किसी को भी मार दो, कोई भी बम ब्लास्ट कर दो, इस तरीके की कोई भी बात हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है और ये सच है, ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल है, ये होने वाला है। क्योंकि मैंने कहा कि मैं उस बात का सिर्फ विरोध करना नहीं चाहता, मैं दोनों पहलुओं पर, मैंने पहले इसके अच्छे पहलू पर बात की है कि कैसे जो बीमार व्यक्ति है, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उनके लिए कैसे फायदेमंद होने वाला है। लेकिन इसकी कोई बंदिशें तो होनी चाहिए ना। आप एक समाज में रहते हैं, आप किसी भी देश में रहते हैं, तो वहां लोकतंत्र है, कुछ नियम कायदे कानून है, संविधान है कि इससे ज्यादा आप नहीं काम कर सकते, आपको संविधान के हिसाब से रहना होगा, आपको जो है ये नियमों का पालन करना होगा, कानून के दायरे में रहना होगा। तो वो दायरा कहाँ होगा, वो दायरा कहाँ पर होगा कि ये सिर्फ बीमार व्यक्तियों को ही लगेगी, या फिर सभी को लाइन में लगाकर सबको लगा दी जाएगी? ये कुछ सवाल हैं जो आपके मन में आने चाहिए। क्योंकि जब मैंडेटरी ही सब कुछ हो रहा है, हर चीज को मैंडेटरी किया जा रहा है, तो मैंडेटरी ब्रेन चिप क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। उसके फायदे नुकसान क्या होंगे आप खुद अंदाजा लगाइए एक बार। मैं इन सब पर डिटेल में बात कर चुका हूं, मॉडर्न इंडिया पर भी, मॉडर्न इंडिया टॉक्स पर भी। हमें फर्क नहीं पड़ता है एक थंबनेल लगाकर, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस का फोटो लगाकर, फालतू का मटेरियल अपलोड करके मिलियन व्यू हमारे चैनल पर भी आ सकते हैं, जब हम इतनी चीजें खोज कर, इतनी सब इंफॉर्मेशन खोज कर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें हमें इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। इस जो आप जितने फीडबैक हमें देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम उसकी बजाय इन चीजों को सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि ये आने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो सोसाइटी को फेस करनी ही है, जो आपको फेस करनी ही है। तो आपके ऊपर है, मेरा तो काम है लोगों को जागरूक करना। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।